चुप हूँ, छन 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 बोले, हरे कांच की चूड़ियाँ, ये डर है भेद न खोले, हरे कांच की चूड़ियाँ, हरे कांच की वरना मैं हम दोनों को इस कमरे में बंद करके पूरे घर को आग लगा दूंगा। तुम्हारी शादी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से हो, ये मेरा वादा है तुमसे। पूजा ने मुझे विश्वास दिलाया था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। ये शामली पूजा के घर पे क्या कर रही है? तुम शामली को किसी पब्लिक प्लेस पे बुला लो। ओके, आई विल टेल यू वेयर। हेलो, पूजा है। पूजा शामली का है? श्यामली का बॉयफ्रेंड कुछ ही देर में उसे लेने आता ही होगा। तुम्हारे घर? ऑफ कोर्स मेरे घर विक्रम, क्योंकि श्यामली मेरे ही घर पर है। अब पूजा एक काम करो, तुम इमीडिएटली ऑफिस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। विक्रम, श्यामली का बॉयफ्रेंड बस कुछ ही देर में आता ही होगा, उसे सी ऑफ करके आ जाऊंगी। नहीं पूजा, डोंट वेट फॉर हिम, तुम इमीडिएटली ऑफिस आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है मुझे तुमसे। अर्जेंट काम? वो भी तुम्हें मुझसे? पूजा सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती हैं। इमीडिएटली कम टू द ऑफिस, बहुत अर्जेंट काम है मुझे तुमसे। विक्रम ने इतने अर्जेंटली मुझे ऑफिस बुलाया है, जरूर कोई बात है। क्या जरूरत थी तुझे अपनी अकल चलाने की? हाँ? और साहब को वो पेपर्स क्यों दिए? बोल। अरे मामा, मैंने वो पेपर दिए इसलिए तो डैडी जी मेरी शादी के लिए मान गए। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ही तो चाहती थी ना कि मैं शादी करूं। अब जब मैं शादी के लिए तैयार हूं, डैडी जी भी मान गए, तो आप इन पेपर के चक्कर में पड़ी हुई है। क्या आप शांति से नहीं रह सकती? तू मुझसे जबान लड़ाएगा? मुझसे? हाँ, तुझे तो बहना ये क्या कर रही हो? इस पे बेकार में नाराज हो रही हो, ये सही तो कह रहा है। अरे आपका असली मकसद क्या था वो सोचो। आपका असली मकसद था रवि की शादी विक्रम की शादी के साथ साथ करवाना, बोलो था कि नहीं? हाँ। अरे था क्या? आज भी यही मकसद है मेरा। हाँ, तो आपका वो मकसद पूरा होने जा रहा है ना। और वैसे भी बहना, डिवोर्स के पेपर्स चुरा कर आप कब तक डिवोर्स रुकवाते? कब तक विक्रम की शादी टलवाते? डिवोर्स के नए पेपर्स बन जाते और उसपे विक्रम और पूजा के साइन भी हो जाते। बहना, इस पे नाराज मत हो, शाबाशी दो इसे, शाबाशी। अरे आपके लाडले ने पहली बार जिंदगी में अकलमंदी का काम किया है, शाबाश बेटा। अरे वाह, मेरा बेटा है तो होशियार तो होगा ही ना। हाय मेरा बच्चा, तुझे किसी की नजर ना लगे। अरे तैयार हो गई? जी। आई एम सॉरी श्यामली, आई हैव टू गो। दरअसल विक्रम को ऑफिस से फोन आया था, उसने किसी अर्जेंट काम से मुझे फौरन ऑफिस बुलाया है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने की बहुत तमन्ना थी, बट सम अदर टाइम। तुम यहाँ रुककर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करो, मैं चलती हूँ। और हाँ, जाते वक्त फ्लैश लॉक लगा के जाना, ओके? ठीक है। पूजा, थैंक्स पूजा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अगर तुम नहीं होती ना तो पता। कम ऑन श्यामली, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, शादी होते ही मुझे भूल मत जाना, ओके? श्यामली, तुम जब भी कभी बॉम्बे आओ ना, तो मुझसे मिलने जरूर आना। आई विश यू गुड लक एंड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। टेक केयर। तुम भी अपना ख्याल रखना पूजा। बाय। हेलो, सिद्धांत बोल रहा हूँ। एक काम करो शामली, मैं तुम्हें पिकअप करने वहां तक नहीं आ सकता। तुम मुझे कहीं रास्ते में मिलो, मैं तुम्हें वहीं से पिकअप करता हूँ। बोलो कहाँ पे मिलूं? हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें यहाँ आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तुम फौरन निकलो वहां से।
मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। ओह नो, मेरे पास तो वहां जाने के लिए रिक्शा या टैक्सी के पैसे भी नहीं हैं। अब सिद्धांत को ही मुझे लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। हेलो। हेलो विक्रम जी, मैं शामली बोल रही हूँ। अब शामली, क्या हुआ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहुंचा नहीं अभी तक? उसका फोन आया था, उसने कहा कि प्लान कुछ चेंज हो गया है। मतलब? अब वो मुझे यहाँ पर लेने के लिए नहीं आएगा, उसने मुझे कहीं और बुलाया है। लेकिन फ़ोन रखते ही मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है रिक्शा या टैक्सी से जाने के लिए। आई एम सॉरी, मैं आपको तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? आई मीन मैंने कॉल किया था सिद्धांत को फिर से, लेकिन स्विच ऑफ था। पूजा भी घर पे नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे पहुँचूँ वहाँ पर? शामली डोंट वरी, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँचा, तुम मेरा वहीं इंतज़ार करो, ओके? थैंक्स। सुनिए, जी वो आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? क्यों? नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। सुनिए, जी मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि कोमल और उसकी माँ को मैं घर कब बुलाऊं? आप उन्हें मिलना चाहते हैं ना, रवि और कोमल की शादी की बात करने के लिए। कुछ देर बाद हमारा बहुत बड़ा टेंशन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। उसके बाद तुम कभी भी बुलवा सकती हो उन्हें। हाँ, जी। मेरे होते हुए इनका टेंशन हमेशा के लिए कैसे खत्म हो सकता है? तो मेरी इंसल्ट हुई ना? हाय। चले? जी। हमारे रास्ते यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ से हमारे रास्ते भले ही अलग हो जाएं, लेकिन आप इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ज़िंदगी में कहीं किसी मोड़ पे हमारी फिर से मुलाकात हो और मैं आपके एहसानों का बदला चुका हूँ। प्लीज इसे एहसान का नाम मत दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू टेक केयर। थैंक यू। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स। सॉरी, मेरी वजह से आपको उठानी पड़ी। इट्स ओके। वैसे आपके बॉयफ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर आप चाहें तो मैं उनके आने तक इंतजार कर सकता हूँ और आप भी कार में वेट कर सकती हैं। नो थैंक्स, सिद्धांत को लेट आने की आदत है। आप जाइए, मैं वेट कर लूँगी यहाँ। Are you sure? Yes. Okay. Bye.
शामली कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? हे भगवान, कहीं कहीं उसने दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश तो नहीं की होगी? और अगर वो सिद्धांत के साथ नहीं है तो फिर कहाँ गई होगी? अच्छा, इसलिए अब तक तुम निश्चिंत थे क्योंकि तुम्हारे प्लानिंग के मुताबिक शामली सिद्धांत के साथ भाग गई है। आप पुलिस स्टेशन जाइए और जल्दी उसकी रिपोर्ट कीजिए प्लीज। नहीं, कहीं नहीं जाने वाला मैं। मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, अब कोई फिक्र नहीं है मुझे उसकी। जाना हो तो जाए जहन्नम में उसे। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। उसके खातिर ना सही आप मेरी खातिर चले जाइए पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं जाऊंगा। अगर वो मिली तो उसे अपने साथ भी घर लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर वो घर वापस आई तो तुम खुद उसे अबॉर्शन के लिए लेकर जाओगी। वादा करो, वादा करो रश्मि। मैं वादा करती हूँ। अभी फोन पर ज्यादा मगजमारी मत कर तू। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ ना। चल रख। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे पहचाना आपने? मैं शामली। प्लीज मेरी मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इधर धीरे बात करने का। मैंने पहले तुम्हारे सुसाइड अटेम्प्ट वाला केस भी दर्ज नहीं किया है, अब दूसरा तुमने क्या लफड़ा कर लिया? मेरे सिद्धांत को किडनैप करवा लिया है। देखो, तुम भले घर की लड़की हो और तुम्हारा जीजा भी बेचारा भला आदमी है। ये सारे लफड़े तुम्हारी जिंदगी में कैसे होते हैं? खामखा हम जैसे लोगों के लिए मगजमारी। अब ये सिद्धांत कौन है और किसने किया है उसका किडनैप और क्यों किया है? सिद्धांत मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? ये वही लड़का है जिसके लिए तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी? हाँ। करते हैं जो बनता है। आओ अंदर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरे सिद्धांत की जान खतरे में है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैडम, आप लोग डॉक्टर वकील के पास जाते हैं, उनको फीस देते हैं ना, तो फिर आप लोग पुलिस वालों से फोकट में मदद की उम्मीद क्यों रखते हैं? अरे हम लोगों का काम उनसे ज्यादा मेहनत वाला है।
जाइए 50,000 रुपए लेकर के आइए, आपके बॉयफ्रेंड को ढूंढ देंगे हम। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तो फिर जाइए ना, हम कुछ नहीं कर सकते फिर। इंस्पेक्टर जादव ड्यूटी पर है। क्या काम है? नहीं, उनसे मिलना है, जरूरी काम है। क्या आप उनके रिश्तेदार हो? नहीं, लेकिन वो मुझे जानते हैं। कहाँ है वो? वो अंदर है। उन्हें जाकर कहिए कि मैं मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम बताइएगा, रघुवीर शर्मा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप पहले बस मेरे सिद्धांत को खोज लीजिए, फिर आप जितना चाहे उतना पैसा मैं आपको दूंगी। देखिए मैडम, ऐसे ईमानदारी के धंधे में उधार नहीं होता। सर, आपसे मिलने कोई रघुवीर शर्मा नाम का आदमी आया है और वो कहता है रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। अरे इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। आज हमारी याद कैसे आ गई शर्मा जी? इंस्पेक्टर साहब, एक जरूरी काम था। क्या, बोलिए ना, हम तो आपकी सेवा के लिए हैं भाई। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी साली थी ना, शामली। वो जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी? जी हाँ, वो हॉस्पिटल से भाग गई है। शर्मा जी, आपकी साली बालिग थी ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल बालिग है, लेकिन सिद्धांत नाम के एक लड़के ने उसे फंसाया है। और इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि वो लड़का लफंगा है। शामली उसके साथ सेफ नहीं है। आप मेरी मदद करेंगे ना? क्यों नहीं शर्मा जी, हम तो बैठे ही आपकी मदद के लिए हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। शर्मा जी, आपके थैंक यू से ना तो मेरा पेट भरने वाला है, ना मेरे स्टाफ का और ना ही मेरे बच्चों का। मैं कुछ समझा नहीं। खर्चा करना पड़ेगा। अब क्या है ना शर्मा जी, जवान लड़की का मामला है। आपकी साली आपको मिल जाएगी, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन 2 लाख रुपए में आपको। धीरे बोलिए। और एक बार पैसा देके आपने जिंदगी भर के लिए खरीद नहीं लिया मुझे। 5-6 साल का कोई एग्रीमेंट नहीं किया मैंने आपके साथ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब। लेकिन कुछ नहीं शर्मा जी, वो अलग काम की कीमत थी, इसके पैसे अलग लगेंगे। आपकी साली आपको तुरंत मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास जितने पैसे हैं अभी वो मैं देने के लिए तैयार हूं। शर्मा जी, आप घर के आदमी हैं, मैं चला लूंगा। लाइए, आइए। कहाँ? आपकी साली आपको चाहिए ना? जी। तो आइए। दीदी, संभालो अपनी बहन को। शामली कहाँ चली गई थी तू? दीदी, कब तक रोगी? कितना रोगी? हाँ, अगर अपनी बेहुदा हरकतों से बाज नहीं आई ना तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इन आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं रहेगा तुम्हारी जिंदगी में। अब भगवान के लिए मुझ पर दया करो और मैं जो कहता हूं वो मानो, उसी में तुम्हारी भलाई है। एटीएम में जा रहा हूं मैं,
पैसे निकालने। इस इंस्पेक्टर ने सारे पैसे ऐंठ लिए मुझसे। और याद है ना रश्मि, तुम्ही मुझे कहा था कि अगर शामली घर वापस आ गई तो तुम खुद उसे लेकर जाओगी अबॉर्शन करवाने। अपना वादा याद है। आपने वादा किया था मेरा अबॉर्शन कराने। और मैं क्या करती? तेरी फिक्र के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। और तेरे जीजू इसी शर्त पर तुझे ढूंढने के लिए निकले थे। लेकिन ये बता, सिद्धांत कहाँ है और तू कहाँ मिली इन्हें? सिद्धांत को मेरी आंखों के सामने किडनैप कर लिया गया है। क्या? लेकिन उस रात तो तुम लोग हॉस्पिटल से। बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई दीदी, और बहुत सारी टेंशन भी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। विक्रम, इतनी अर्जेंसी में मुझे यहाँ बुलाकर तुम खुद ही गायब हो गए। पता है कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और तुम अपना सेल फोन भी यहाँ छोड़ गए थे। वैसे तुम गए कहाँ थे? तुम्हारे घर से निकलने के बाद शामली का फोन आया था। उसने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने प्लान चेंज कर दिया और शामली के पास पैसे नहीं थे, तो मैं उसे छोड़ने गया था। ओह, हाउ नाइस। तो आखिर तुमने शामली को उसके बॉयफ्रेंड से मिला ही दिया। Such a great man you are. Anyways, वो लड़का कौन था? कैसा था? मैं उससे मिला नहीं। शायद शामली नहीं चाहती थी कि मैं उससे मिलूं, इसलिए उसके आने से पहले मैं वहां से निकल गया। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आज तुम्हारी वजह से श्यामली को उसका प्यार मिल गया, और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। अब दोबारा तुम मेरे हो। हमारे बीच में कोई श्यामली नहीं, कोई दीवार नहीं, और तुम्हें किसी और से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं। Stop this nonsense, पूजा। शारदा, शारदा, साहब आ गए आप? शारदा, उस लड़की का क्या नाम है जिसके साथ रवि की शादी हम करने वाले? जी वो कोमल जीजा जी, कोमल। कोमल, कोमल। हाँ, उससे कहो, उसके घर वालों से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी मैं बस उन्हें अभी फोन कर देती हूँ। और हाँ, मुमकिन है कि रवि और विक्रम की शादी हम अगले हफ्ते करवा दें। अगले हफ्ते? हाँ शारदा, अगले हफ्ते। क्या हुआ बहना, कहाँ खो गई?
बस 9 महीने और 1 हफ्ता। 9 महीने और 1 हफ्ता? क्या मतलब क्या होने वाला 9 महीने और 1 हफ्ते में? अगले हफ्ते रवि की शादी और फिर 9 महीने में रवि का बच्चा और मेरा सपना पूरा। हाँ कन्हैया, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। साहब के इस घर पर और सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारा कब्जा होगा, सिर्फ हमारा राज होगा। बहना, अपने इस सपने में खोकर इस हकीकत को मत भूल जाना कि रवि के साथ साथ उस दिन विक्रम की भी शादी हो रही है। और अगर रवि से पहले विक्रम बाप बन गया तो क्या होगा आपके सपने का? तूने क्या कसम खा रखी है हमेशा उल्टा सोचने की? जब भी मुंह खोलता है बस अशुभ बातें ही बोलता है। कोमल, मैं तो तुम्हें गुड न्यूज देने आया था और तुमने मुझे अंधा बना दिया। रवि, मैं कोमल नहीं आंटी हूँ। सॉरी आंटी, वो That's okay. ओफो मम्मा, आप बीच में क्यों आ गई? ये क्या पागलपन है? हाँ बेटा, इतने अच्छे खानदान के लड़के को तुमने अंधा बना दिया। सॉरी बेटा। इट्स ओके आंटी जी, इट्स ओके। मम्मा, मैं रवि की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ऑब्जर्व कर रही थी कि अंधे इंसान की एक्टिंग कैसे होती है। क्या पता संजय जी ब्लैक पार्ट 2 बनाए और मुझे रानी मुखर्जी का रोल मिल जाए। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का और इसके साथ तुम्हारा क्या होगा? कोई बात नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। कोमल की खुशी में तो मेरी खुशी है ना। अरे मैं आपको गुड न्यूज देना तो भूल ही गया। डैडी जी कोमल और मेरी शादी के लिए एग्री हो गए हैं। वो आपको देखना चाहते हैं, शादी की बात करने के लिए। मुझे? मम्मा को क्यों देखना चाहते हैं? अरे मम्मा से इसलिए मिलना चाहते हैं मम्मी डैडी कि आपसे रिश्ते की बात कर सके। ओह वेरी गुड, तुम जब कहोगे हम आ जाएंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ओके आंटी जी। मम्मा, मेरे लिए शुगर फ्री। क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया? शामली, अब तेरे जीजू को कोई नहीं रोक सकता। वो तेरे बच्चे को। नहीं दीदी, जीजू को ऐसा नहीं करने दूंगी। किसी भी कीमत पे मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। कैसे रोकेगी उन्हें? वो नहीं रोकेंगे। जैसे ही वापस आएंगे ना, तुझे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करेंगे वो। जीजू इतने बेरहम हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था दीदी। आपको सुनने में शायद बुरा लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सिद्धांत को अगवा जीजू ने ही करवाया। इस हद तक गिर सकते हैं जीजू? पहले तो जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, सिद्धांत को अगवा कर दिया और अब मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हैं। क्या मेरी खुशी की, मेरे इमोशंस की उन्हें कोई परवाह नहीं? एक बात तो जानती हूँ दीदी कि सिद्धांत का इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है और सिवाय जीजू के ये काम और कोई नहीं कर सकता। मेरा दिल तो नहीं मानता है कि तेरे जीजू ने सिद्धांत का किडनैप करवाया हो। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है ना, तो वो कबूल नहीं करेंगे। इसलिए गलती से भी तू ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, वरना वो गुस्से से भड़क उठेंगे। जीजू ने जो कुछ भी किया है ना दीदी, गलत है, बहुत गलत है। लेकिन मेरे बच्चे को मारने का पाप मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। और जो कुछ भी उन्होंने सिद्धांत के साथ किया है ना दीदी, वो भी उन्हें मानना होगा। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ।
भगवान, क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं अपने बच्चे की जान? बेचारी दीदी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। जीजू को रोक सकना उनके बस की बात नहीं। किसकी मदद लूं मैं? किसकी? किसे फोन कर रही थी? मैंने पूछा किसे फोन कर रही थी? सुनिए, आप ये पानी पी लीजिए ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम नजर नहीं रख सकती इस पर? क्यों अकेला सोई से? और सामने बताओ किसे बात कर रही थी तुम? विक्रम को फोन कर रही थी। विक्रम से? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करना, समझी? मैं जानती हूँ कि आप ही ने सिद्धांत को किडनैप करवाया है। सिद्धांत को? पागल हो गई है तुम्हारी बहन, पागल। आपके अलावा ऐसी हरकत और कोई नहीं कर सकता। देखो, बेकार की बातें मत करो मेरे साथ। आप ये सब कुछ विक्रम से मेरी शादी करवाने के लिए कर रहे हैं ना? कोई फायदा नहीं कि विक्रम मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हाँ, मैंने विक्रम को सब कुछ बता दिया है। मेरे और सिद्धांत के अफेयर के बारे में भी और मेरी प्रेगनेंसी के बारे में भी। और उसे मेरे इमोशंस की आपसे ज्यादा परवाह है। इनफैक्ट उसने ही सिद्धांत के साथ भागने में मेरी पूरी मदद की। अच्छा, विक्रम ने मदद की? अगर ऐसी बात होती ना तो सिंघानिया साहब कब का मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर चुके होते। ये कहानियां मुझे मत सुना। और तुम, मुझसे वादा किया था ना तुमने कि जब ये घर लौटेगी तो इसका अबॉर्शन करवाने के लिए तुम खुद इसे लेकर जाओगी। दीदी, समझा दीजिए इन्हें कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरा सिद्धांत आएगा और मुझसे शादी भी करेगा। सिद्धांत वापस आएगा, शादी करेगा तुमसे। हाँ, चलो चलो चलो, मैंने कहा चलो। सुनिए, आप एक बार सोचिए तो। अभी सोचने समझने का वक्त नहीं है, समझी? चलो चलो, मैंने कहा चलो। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। चलो, मैंने कहा ना, चुप। साहब, आप पहले अंदर चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे सिद्धांत का कुछ पता चला? जी हाँ, पहले अंदर चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप बताते क्यों नहीं? कहाँ है सिद्धांत? किसने उसे किडनैप कराया था? देखिए, उसका किडनैप किसने करवाया ये तो हम नहीं जानते। वैन के खाई में गिरने से मौजूदा तीनों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन वैन ब्लास्ट होने की वजह से तीनों लाशें बुरी तरह से जल गई हैं। उन्हें पहचान पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, वैन का नंबर वही है जो आपने हमें बताया था। और तीनों लाशों में से एक लाश का हुलिया भी वैसा ही है जैसा आपने सिद्धांत का बताया। हवलदार, और उसकी मुट्ठी में एक मंगलसूत्र मिला है।
जैसे ही तुम ठीक हो जाती हो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे दूर, बहुत दूर। और मैं वादा करता हूँ तुमसे, इस बार लेट नहीं होगा। और तुम लेट भी हो गए ना सिद्धांत, फिर भी मैं तुम्हारा आने तक इंतजार करूँगी। और उसकी जेब में से कुछ आधी जली हुई चीजें भी मिली है जिस पर उसका नाम लिखा है। सॉरी, ही इज डेड। हेलो हेलो, विक्रम जी। विक्रम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके नंबर से मेरे मोबाइल पे मिस्ड कॉल आया था। क्या कुछ देर पहले आप ट्राई कर रहे थे? हेलो जी शायद शामली ने फोन इसलिए। शामली? मिस्टर शर्मा, आर यू श्योर कि शामली ने मुझे फोन किया था? जी हाँ। वैसे आप बताइए विक्रम जी, घर में कैसे हैं सब? ये कैसे हो सकता है? जी नहीं कुछ नहीं। मेरी शामली से बात कराइएगा। विक्रम जी शायद शामली बाथरूम में है। मैं उसे बोलता हूँ आपको फोन करने के लिए। जी ओके। हाँ जी ओके। मिस्टर शर्मा सच बोल रहे हैं या झूठ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सच कैसे हो सकता है कि शामली घर पे है? और तीनों लाशों में से एक लाश का हुलिया भी वैसा ही है जैसा आपने सिद्धांत का बताया। और उसकी मुट्ठी में एक मंगलसूत्र मिला है। He is dead. अच्छा हुआ, उस लफंगे के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। अपने आप हमारे सर से बला टल गई। अब
शामली की शादी विक्रम से होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो डॉक्टर गुप्ता, रघुवीर शर्मा बोल रहा हूं। मुझे जल्द से जल्द आपका अपॉइंटमेंट चाहिए शामली के अबॉर्शन के लिए। जी जी सर। देखिए, शामली को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और उसकी दिमागी हालत को देखते हुए अब मैं उसके साथ कोई रियायत नहीं बरतूंगा। और याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया था कि अगर मैं शामली को घर वापस लेकर आया तो तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। हेलो। या वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, डोंट वरी, तुम्हारा पैसा तुम तक पहुंच जाएगा। या थैंक यू। हेलो शारदा। जी सर। कोमल और उसकी माँ से कहो कि वो फौरन हमसे मिलने आए। रवि और कोमल की शादी की बात पक्की करनी। जी हाँ जी, मैं बस अभी फोन कर देती हूँ। जी जी हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है जी। हाँ अच्छा सुनिए, आपने खाना तो ठीक वक्त पे खा लिया ना? हाँ? छोड़े तू भी ना। क्या बात है बहना, मंद मंद मुस्का रही हो। मतलब तुम्हारे मन में किसी बात पे लड्डू फूट रहे नहीं? छोटे, लड्डू तोड़ने और फोड़ने का नहीं, लड्डू खाने और बांटने का वक्त है। मतलब ये कि अभी अभी साहब का फोन था, कह रहे थे कोमल और उसकी मां को जल्द से जल्द बुलवा लो, रवि की शादी की बात तय करनी है। बहना, अब ये ना कहना कि हम हमेशा उल्टा सोचते हैं, लेकिन हमारी छठी इंद्री बार बार हमसे यही कह रही है कि मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। वरना जीजा जी रवि की शादी के लिए इतनी आसानी से मान जाए, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। पगले, तू इसे अनहोनी समझ, और ये भी समझ ले कि हर अनहोनी दुर्भाग्य से नहीं होती। कभी कभी कुछ अनहोनी इंसान के भाग्य से भी हो जाती है। वाह बहना वाह, ये तो आपने बहुत गहरी बात कह डाली। बस कर शामली, बस कर। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। नहीं दीदी, मैं जीना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। I want to die। शामली, ऐसा नहीं कहते। शायद भगवान को तेरा और सिद्धांत का साथ मंजूर नहीं था। भगवान को नहीं दीदी, जीजू को, आपके पति को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी स्वार्थ की वजह से मेरी और सिद्धांत की शादी नहीं होने दी। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने ही सिद्धांत को किडनैप करवाया, उसका खून करवाया है। शामली, ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ दीदी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि जीजू ने ही सिद्धांत को किडनैप करवाया है। और नहीं, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं दीदी, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप अपने पति की असलियत को नहीं जानती शामली।
इंसान नहीं, शैतान हैं। आई हेट यू। खूनी हैं आप। आपने मेरे सिद्धांत का खून करवाया है। शामली, बंद कर अपनी ये बकवास। ये बकवास नहीं है दीदी, सच्चाई है। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं शामली। मैं जिंदगी में कामयाब बनना जरूर चाहता हूं, दौलत कमाना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता, किसी का खून नहीं कर सकता मैं। देखो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो तुम। ये गलतफहमी नहीं है, आप ही ने सिद्धांत का कत्ल करवाया है। नहीं, मैंने सिद्धांत का कत्ल नहीं किया है। जीजू, आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। शामली, पुलिस ने क्या कहा था सुना था तुम? तुम्हारा सिद्धांत 2 नंबर का धंधा करता था, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे उसके। वो अच्छा इंसान नहीं था शामली, और ऐसे आदमियों के हजारों दुश्मन हो सकते हैं। इनफैक्ट उसकी असलियत जानने के बाद तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी से दूर चला गया, तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हुई। मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं है। ये सारी बातें झूठी हैं। ये आपकी चाल है, चाल। आपने पुलिस को रिश्वत दी है, इसलिए पुलिस कह रही है कि सिद्धांत अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। आप निहायत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हैं। शामली, बस कर। दीदी, ये आदमी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, आपकी और मेरी जान तक ले सकता है। शामली, देखिए, शामली की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सिद्धांत की मौत के सदमे ने उसे पागल बना दिया है। वो इस वक्त अपने होश में नहीं है। प्लीज आप शामली को माफ कर दीजिए। हेलो, मिस्टर शर्मा, सिंघानिया बोल रहा हूँ। जी, सिंघानिया साहब आप? कहिए सर, आपने फोन करने की तकलीफ कैसे ली? हम आपसे बेहद जरूरी बात करना चाहते हैं, फौरन मिलना चाहते हैं। जी ओके सर, मैं पहुंच जाता हूं। जी। सिंघानिया साहब ने इस वक्त क्यों बुलाया होगा? हाय पूजा। ओह, हाय। पूजा, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, स्वीटहार्ट। Does it sound too filmy? पूजा, शामली के घर फोन लगा के पता करो वो घर पे है या नहीं। एंड इफ शी इज देयर, यू स्पीक टू हर। विक्रम, शामली घर में कैसे हो सकती है? What's wrong with you? पूजा, मुझे लगता है कि शामली अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग नहीं सकी। There's something wrong. I just want to confirm. ये भी हो सकता है कि उसके जीजू ने इसे रोक दिया। I still need to confirm. हेलो जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। कैन आई टॉक टू श्यामली प्लीज? जी जरूर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। श्यामली की दीदी ने फोन उठाया है। शी सेज 1 मिनट। इसका मतलब श्यामली घर पर है। शामली भाग गई है। ये इस बात को छिपाने के लिए बहाना बना रहे।
शायद कोई और बहाना बना दे, जैसे कि वो बाथरूम में हो। मेरे कम ऑनलाइन। तुम्हारा फोन है, ये लो। हेलो श्यामली। शामली, विक्रम, विक्रम कहाँ जा रहे हो? मिस्टर शर्मा, हमने आपको इसलिए यहाँ बुलवाया कि हम शामली और विक्रम की शादी प्रीपोन करना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम सर। जितनी जल्दी हो सके हम उनकी शादी करवाना चाहते हैं। जी जी, जैसा आप ठीक समझे सर। हम अपने छोटे बेटे रवि की भी शादी उसी दिन करवाना चाहते हैं। बधाई हो सर, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपने एक बात अच्छी नहीं की मिस्टर शर्मा। मैं कुछ समझा नहीं सर। डॉक्टर गुप्ता को आपने किस लिए फोन किया था? दोबारा आप उनसे बात नहीं करेंगे। यू विल नॉट टॉक टू हिम अगेन। डॉक्टर गुप्ता? सर, मैं किसी डॉक्टर गुप्ता को नहीं जानता, और जब मैं किसी डॉक्टर गुप्ता को जानता ही नहीं तो बात करने का तो सवाल ही नहीं होता सर। मुझे लगता है शायद आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिस्टर शर्मा। हम जानते हैं कि आपने डॉक्टर गुप्ता से बात की है। दोबारा आप ये गलती नहीं करेंगे। हम सब कुछ जानते हैं। आई नो एवरीथिंग। एक्सक्यूज मी। आप? जी नमस्ते। नमस्ते। क्या शामली घर पे है? जी हाँ है। आप अंदर आइए ना, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। जी। समझ में नहीं आता ये सब कैसे हुआ। गॉड नोस इस लड़की की तकदीर में क्या क्या लिखा है। शामली, आप यहाँ? सब कुछ खत्म हो गया विक्रम जी, सब कुछ खत्म हो गया। आपने तो पूरी कोशिश की थी मुझे मेरे सिद्धांत से मिलाने की, लेकिन तकदीर को हम दोनों का मिलना मंजूर नहीं था। शामली, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपका बॉयफ्रेंड आया ही नहीं? नहीं, वो आया था, लेकिन मेरे आंखों के सामने कुछ लोग उसे किडनैप करके ले गए। किडनैप? हाँ। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा।
तुम्हारे ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। योर लाइफ इज माई टोटल मेस, लेकिन ये आंसू आपको इस मुश्किल से नहीं निकाल सकते। नहीं आपकी जिंदगी को रास्ता दिखा सकते। ये आपके लिए एक फैसले की घड़ी है। समझ में नहीं आता कि किस्मत ने या भगवान ने आपके साथ एक इन्होंना मजाक किया है जिसकी वजह से आप इतने बुरे वक्त से गुजर रही हैं। लेकिन इस सब से आपको खुद बाहर निकलना होगा और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप प्रेग्नेंट हैं। आपकी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है जिसे आप इस दुनिया में लाना चाहती हैं, मारना नहीं चाहती। मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। अगर आपका एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको आपके अतीत, आपको आपके बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार हूँ। अपनाने के लिए तैयार हूँ। अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका रुख आपको तय करना है। कहाँ गए थे बेटे? क्या बात है विक्रम? बहुत परेशान लग रहे हो। मैं शामली से मिलने गया था डैड। मैंने उसे कह दिया है कि मैं उसे और उसके होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, उसे शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये शादी एक ही शर्त पे होगी डैड। ये शादी तब होगी जब उसे कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा किया विक्रम जो तुमने उसे कह दिया कि तुम राजी हो। डैड लेकिन शादी उसी की मर्जी से होगी और मैं नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म का दबाव डाला जाए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे। शामली इस शादी के लिए जरूर मान जाएगी। इंसान, आई एम रियली वेरी हैप्पी। एट लास्ट तुमने लाइफ में एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वैसे भी तुम्हें प्रेशराइज करके तुमसे कुछ करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा हुआ कि तुम अपनी मर्जी से शामली से मिलने गए। और डैड आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आज भी आपके प्लान को लेकर एग्री नहीं करता। आई स्टिल डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर डर्टी गेम। शामली से शादी करवाने का आपका मकसद कुछ और है और मेरा मकसद कुछ और। मैं शामली के साथ शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो इनोसेंट है। उसके साथ धोखा हुआ है। आज जो कुछ शामली का हाल है उसके जिम्मेदार हम हैं। और ये सब मैं आपके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ शामली के लिए कर रहा हूं। सच बताऊं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है रश्मि। सब कुछ चमत्कार जैसा लग रहा है मुझे। सचमुच शामली ऊपर से लिखवा कर आई है कि उसे सिंघानिया खानदान की बहू बनना है। बहुत बहुत किस्मत वाली है तुम्हारी बहन। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम शामली की खुशकिस्मती समझ रहे हैं कल वो उसकी बदकिस्मती साबित हो। हमेशा उल्टा ही सोचती हो तुम। अभी आप ही ने कहा था ना कि सिंघानिया साहब सब कुछ जानते हैं और उन्होंने शामली का अबॉर्शन करवाने से भी मना किया। किसी और से प्रेग्नेंट हुई लड़की को वो अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहते हैं? रश्मि यही तो फर्क होता है आम और महान इंसान के बीच। दुनिया में सिंघानिया साहब जैसे अच्छे लोग भी हैं। हमें उन पर शक करने के बजाय उनकी नेकी की दाद देनी चाहिए। वो शामली की जिंदगी संवारना चाहते हैं। इनफैक्ट शामली को तो जिंदगी भर उनको भगवान मान के उनकी पूजा करनी चाहिए। रश्मि इतना सोचो मत।
सिर्फ शामली को इतना ही कहना कि कुछ उल्टा सीधा करके अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। और तुमने मुझे कहा था ना कि खुद विक्रम तुम्हारे सामने ये कहकर गया है कि वो शामली से शादी करने के लिए तैयार है, और क्या चाहिए उसे? भगवान करे हमें जो दिख रहा हो वही सच हो कि शामली की जिंदगी उसी के हाथ में है। और तीनों लाशों में से एक लाश का हुलिया भी वैसा ही है जैसा आपने सिद्धांत का बताया, और उसकी मुट्ठी में एक मंगलसूत्र मिला है। सॉरी, ही इज डेड। सुबह नहीं इडियट, दोपहर होने को आई। सानिया जल्दी आओ, सानिया सानिया बाहर आओ, सानिया प्लीज। रवि, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग डैडी जी। वो एक्चुअली मैं सानिया को उठाने में लगा हुआ था, दोपहर होने को आई और इडियट अभी तक तैयार ही नहीं हुई। आज कोमल और उसकी मम्मी आने वाली है ना। लेकिन डैडी जी आप तैयार हो के कहां जा रहे हैं? वो लोग किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अपने रूम में हूं। जब वो आएंगे तो मुझे बुलवा लेना। ओके डैडी जी। ओ गॉड, उनके आने का टाइम हो गया। रवि, आज तेरी शादी पक्की हो जाएगी, तू तो बस देखता जा। मैं तरीके से चट मंगनी और पट ब्याह करवाती हूँ। अरे मामा, मंगनी मंगनी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? मेरी सीधी शादी कराओ ना आप। भांजे, शादी के ख्वाब अभी से मत देख बेटा, पहले हम सब और जीजा जी मिलकर उस लड़की को अप्रूव तो कर दें। अरे मामा जी, आप सब लोग जब कोमल को देखोगे ना, यूं अप्रूव कर दोगे आप। लेकिन तेरी कोमल और उसकी माँ अभी तक आई क्यों नहीं? बेल बज गई, लगता मम्मी कोमल आई है। कोमल आई है मम्मी। कमाल है ना, इसको घंटी बजने से पता चल जाता है कोमल है। वाह। अरे नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आप अकेले? कोमल नहीं आई? अरे नहीं, है ना, आ रही है। साड़ी में कोमल कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। सच? मुझ इसका मतलब मैं ग्लैमरस रोल के साथ साथ सीधी सादी सदी सावरी लड़की का रोल भी कर सकती हूँ। हाँ कर सकती हो। अरे लेकिन कुछ घंटे के लिए प्लीज ये फिल्मी बातें भूल जाओ कोमल, प्लीज। चलिए। हाँ जी, आप आइए आइए ना। मम्मी जी, कोमल आ गई। आइए आइए आंटी जी। नमस्ते। ये मेरी मम्मी है, मामा जी। कन्हैया। सासू माँ के पैर छुओ बेटा। खुश रहो। मामा जी के भी पैर छुओ ना। अरे नहीं, मेरी और रवि की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ। आप लोग बैठिए, मैं डैडी जी को लेकर आता हूँ। कोमल, हाँ आइए ना। सच कहूँ बहन जी, आप जैसे बड़े खानदान में मेरी बेटी का रिश्ता हो गया तो इसका तो भाग खुल जाएगा। कोमल बेटा, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? जी मैंने होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है। अरे वाह, मुझे अपने रवि के लिए घरेलू लड़की ही चाहिए। अच्छा कोमल, खाने में तुम कौन सी चीज अच्छी बनाती हो? मैं इंडियन, मुगलई, चाइनीज, इटालियन सब तरीके का खाना बना लेती हूँ। और मुझे कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब काम आता है। वेरी गुड। मम्मी जी, आंटी जी, कोमल, डैडी जी आ गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते।
कोमल ने होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है और घर का सारा काम जानती है। हेलो आंटी। हाय कोमल। हेलो बेटा, कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ। तुम इन लोगों को पहले से जानती हो? जी वो रवि ने मिलवाया था एंड आई थिंक शी इज द परफेक्ट गर्ल फॉर हिम। ये हम तय करेंगे। यू आर नॉट सपोज्ड टू डिसाइड। मेरा भी पसंद है। जी अच्छे हैं। तुम्हें कोमल पसंद है? पसंद है डैडी जी, पसंद है डैडी जी। कोमल बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी लड़की मैं अपने रवि के लिए चाहती हूँ। भाई साहब, हम आपकी बराबरी के तो नहीं हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी बेटी कोमल आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। बस आपकी रजामंदी की देरी है। मुझे तो कोमल बहुत पसंद है। ठीक है, रिश्ता पक्का कर दो। यस सानिया। सानिया खड़ी क्या हो? जाओ मिठाई लेकर आओ, जाओ। कोमल बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी जल्दी मान गए जीजा जी। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? तो क्या सोचा है तुमने? मैं उससे शादी करूंगा। श्यामली से? हाँ, शामली से। विक्रम, तुम एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो जिसका अफेयर किसी और के साथ और जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी? चुप क्यों हो विक्रम? जवाब दो मुझे। जाओ और अपना काम करो। I want to know विक्रम, आखिर ऐसी कौन सी खास बात है उस लड़की में? Why do you wanna marry her? Why do you want to know? क्योंकि हमारी शादी तुम्हारी वजह से टूटी थी। सिर्फ तुम जिम्मेदार थे उसके, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं, और उसके बाद एक बार भी तुमने मेरी ओर पलट कर तक नहीं देखा। बार बार वही कहानी क्यों दोहराती? What's the point? क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। I can't forget what you did to me. और आज तुम एक ऐसी लड़की से Stop it, पूजा, and leave me alone. मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद कर दो। Don't forget that everything is over between us. और फिर मैं शामली से शादी करूं या ना करूं या क्यों करूं, that's my problem. But it's none of your business. मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम अपना घर बसाने जा रहे हो और तुम मुझसे कह रहे हो इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। हाँ, it's none of your business. मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना बंद कर दो and stay away from me, पूजा। तुम्हें क्या लगता है इस ऑफिस में अपने लिए जगह बनाकर तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओगी? मेरे डैड से जो तुमने सौदा किया है उसका अंत तुम्हें भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम। शामली से शादी होने के बाद तुम यहां नजर भी नहीं आओ। तुम्हें यहां से उठाकर फेंक दिया जाए। You'll be thrown out of here. So I suggest don't overestimate yourself.
मधुबाला। और तुम्हें पता है, अगर मैं 30 साल पहले पैदा हुई होती तो कौन होती? कौन होती? रेखा। उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कोमल, इसलिए तुम लेट पैदा हुई, है ना? You are right। लेकिन रवि, अब तुम मेरी किस्मत बनाओगे ना? हीरोइन लेकर मुझे एक फिल्म प्रोड्यूस करोगे ना? हाँ हाँ कोमल, एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार, हाँ करूँगा। I love you। I love you too कोमल। शर्मा गई? नहीं। तो? मैंने तुमसे थोड़ी कहा। फिर किससे कहा? अपनी ब्यूटीफुल मिरर इमेज से। सिंघानिया साहब ने तेरे जीजू को मिलने बुलाया था। उनका भी वही फैसला है जो विक्रम का है। वो तुझे तेरे बच्चे के साथ अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। अगर तुझे तेरे बच्चे को बचाना है ना, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, वरना तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। दीदी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सिंघानिया साहब मुझ पे इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, सब कुछ जानकर भी? मेरे दिल में भी ये सवाल आया था, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उनके इरादों पर शक करने के बजाय हमें उनकी अच्छाई की कद्र करनी चाहिए। आज की दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं। हो सकता है कि भगवान ने तेरे बच्चे की हिफाजत के लिए उनको जरिया बनाया हो। शामली, अपने आप को तकदीर के हवाले छोड़कर विक्रम के साथ शादी कर ले। तेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बचाने के लिए है तेरे पेट में पलने वाला तेरा ये बच्चा, जिसे तो सिर्फ विक्रम के साथ शादी करके ही बचा सकती है। यहाँ? मुझे विक्रम से मिलना है। अब मुझे भी तुमसे मिलना था। अच्छा हो जो तुम खुद ही यहाँ आ गई। कम, आई वांट टू टॉक टू यू। लेकिन मुझे विक्रम से बात करनी है पूजा। श्यामली, पहले मुझसे तो मिल लो। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। थैंक यू सानिया, तुमने मेरी लाइफ बना दी। तुम इतनी स्वीट हो, इतनी इंटेलिजेंट हो। आई रियली लाइक यू सानिया। बस बस, इतनी बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली आई मीन इट। मम्मी जी ने, डैडी जी ने, सबने कोमल को प्रूव कर दिया है, और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। सानिया, तुमने इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया कि मेरी सारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो गई। मेरे साथ रहोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। ऐसे आइडियाज तो मुझे यूं आ जाते हैं। कैसे आइडियाज? कौन सी बात? हाँ? क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में? हाँ? मामा जी, आप छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? अरे वो छोड़ो, ये बताओ, ये आइडियाज वाली बात का क्या राज है? हाँ? बताओ बताओ, नहीं तो हम सबको बता देंगे कि। क्या बताएंगे आप मामा जी? हम लोग दोनों तो रवि की शादी और उसकी सगाई के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, और उसके संगीत के दिन हम लोग क्या करेंगे, उसी के लिए मैं उसको आइडिया दे रही थी। हाँ मामा जी, हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे। आपको क्या लगा? तुम दोनों कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? अरे नहीं नहीं मामा जी, हम आपको क्यों बेवकूफ बनाएंगे? और आप ये ना बात बात पे शक करना छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छा,
नाउ टेल मी श्यामली, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग क्यों नहीं सकी? What went wrong? वो आया था, वो मुझे लेने के लिए आया था पूजा, लेकिन मेरे आंखों के सामने से किसी ने उसे किडनैप कर लिया। पूजा, विक्रम को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी करने के लिए राजी है। मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है कि विक्रम मुझ पे इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों कर रहा है? Why? मुझ जैसी मामूली लड़की के साथ विक्रम सिंघानिया शादी करने के लिए क्यों तैयार है? क्या वो इतना महान इंसान है? विक्रम सिंघानिया कितना महान इंसान है, ये विक्रम से बेहतर मैं तुम्हें बता सकती हूं। हाँ श्यामली, उस इंसान की हकीकत, उसकी असलियत मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। श्यामली, डोंट गेट इनटू हिज ट्रैप। देखो, उससे शादी करने से तो अच्छा है कि तुम सुसाइड कर लो। श्यामली, तुमसे शादी करके वो तुम्हारे साथ वही सलूक करेगा जो उसने मेरे साथ किया था। श्यामली, वो तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा। लेकिन तुम ये सारी बातें किस बेसिस पे कह रही हो पूजा? क्योंकि मैं वो नरक भुगत चुकी हूं श्यामली। मेरी जिंदगी का एक कड़वा सच जो तुम नहीं जानती हो, वो सच ये है कि मैं विक्रम की पहली बीवी हूं। कि मैं विक्रम की पहली बीवी हूं। कि मैं विक्रम की पहली बीवी हूं। Yes, Shyamli. I'm his first wife. And now, his ex-wife. श्यामली, मैंने तुम्हें ये सच्चाई पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि विक्रम और मिस्टर सिंघानिया ने मुझे धमकी दी थी। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया। श्यामली, अब मैंने तुम्हें ये बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मुझे तुमसे सिंपैथी है। श्यामली, तुमने लाइफ में बहुत तकलीफें सही हैं। देखो, विक्रम से शादी करके तुम अपनी जिंदगी को और तकलीफों में मत डालो। श्यामली, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी सूरत पर मत जाना श्यामली, क्योंकि ऊपर से जो वो दिखाई देता है ना, वो अंदर से है नहीं। देखो, वो तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेगा जो उसने मेरे साथ किया है। मुझसे शादी करने के बाद उसने मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। तुम्हें आगाह करना मेरा फर्ज था। अब आगे तुम्हारी मर्जी। श्यामली, तुम यहाँ? आप ही से मिलने आई थी, लेकिन अच्छा हो गया कि श्यामली, तुमसे पूजा ने क्या कहा? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरा अतीत जानते हुए भी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? एक ऐसी लड़की से जो किसी और से प्यार करती थी और अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट है जो कि मर चुका है। आधे सवालों के जवाब तो मुझे पूजा से मिल गए, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आपका और पूजा का डिवोर्स क्यों हुआ?
और आज तक आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि पूजा आपकी एक्स वाइफ है? शामली, हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। यस, आई विल टेल यू एवरीथिंग एंड द ट्रूथ। हम तुम्हारे बारे में जानते हैं बेटा, और विक्रम की पिछली जिंदगी के बारे में हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहते। इसलिए तुमसे यह सच भी नहीं छुपाया गया कि विक्रम की पहले एक शादी हो चुकी है। तुम्हारे पास्ट के बारे में सिर्फ विक्रम ही नहीं, हम भी सब कुछ जानते हैं। उसके बावजूद विक्रम तुमसे शादी करना चाहता है बिकॉज ही लव्स यू। इसलिए हमने ये शादी के लिए रजामंदी भी दे दी। अब तुम्हारे जहन में सवाल है कि क्यों? Why are we doing this? इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है बेटे। विक्रम is in love with you. He loves you. जब से विक्रम ने तुम्हें देखा तब से वो तुम्हें चाहने लगा, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि तुम किसी और को चाहती हो तो विक्रम ने खुद तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलवाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई बेटे। अगर इस वक्त विक्रम ने तुम्हारा हाथ नहीं थामा तो तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का भविष्य अंधकार में। He loves you. इसलिए वो चाहता है कि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को एक बेहतर जिंदगी दे। My son is a very good human being. And I'm proud of him. विक्रम के हिस्से में सिर्फ इतना ही सच है। तुम यकीन करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। पूजा ने विक्रम के बारे में तुमसे क्या कहा हम नहीं जानते, लेकिन पूजा ने विक्रम के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया था, उसके साथ शादी की, और शादी के बाद विक्रम को पूजा की असलियत का पता चला। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, उसे दौलत चाहिए थी, हमारी दौलत हासिल करना, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, हमारी कंपनी को हासिल करना। She never loved him, never. उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा। पूजा की असलियत जानने के बाद विक्रम उसके साथ जिंदगी कैसे बिता सकता था? हाँ, वो इस कंपनी की एमडी बनी। हमें ब्लैकमेल करने के बाद उसने ये पोस्ट हासिल की। विक्रम को डिवोर्स देने के एवज में उसने हमसे करोड़ों रुपए वसूल किए। वो विक्रम की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, कभी नहीं। विक्रम की जिंदगी में हर कदम पर वो कुछ न कुछ मुश्किल पैदा करना चाहती थी। उसका एक भी शब्द विश्वास करने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। शामली बेटे, हमने और हमारे बेटे ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हमारा इरादा, हमारी नीयत और हमारा फैसला। आगे तुम्हारी मर्जी है बेटे। आज मैं
इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। बहना, अगर पैर जमीन पे ना रहे ना तो इंसान कभी भी मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है, इसलिए अपनी खुशी पे काबू रखो। बहना, इस तरह मत घूरो ना हमें। साफ साफ बोल के तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना ये चाहता हूँ कुछ गड़बड़ जरूर है। रवि और कोमल की शादी के लिए जीजा जी इतनी आसानी से कैसे मान गए? क्योंकि उन्हें लड़की में कोई कमी नजर नहीं आई। हेलो, अरे कमी तो तब नजर आती जब वो लड़की को देखते, गौर से देखते। उन्होंने ना तो कोमल से बातचीत की और ना ही उसकी माँ से कोई पूछताछ, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई उन्होंने। ना हमें तो ये मामला बहुत गोलमोल लग रहा है। जीजा जी का रवैया ही नहीं समझ में आया मुझे, और ना ही कोमल और उसकी मां का। मुझे तो वो दोनों ठीक नहीं लगे। है ना, हमारी मानो तो उन दोनों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। मामा जी, क्यों मेरा बना बनाया काम बिगाड़ने पर तुले में आप? शकुनी मामा बनने की कोशिश मत कीजिए आप। रवि, मामा आप इनकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इनकी तो आदत है हर बात पर शक करने की। हेलो, What the hell do you think you're doing? शामली को यह बताकर कि तुम विक्रम की एक्स वाइफ हो, अच्छा नहीं किया तुमने। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। तुम्हारी फितरत में धोखेबाजी शामिल है पूजा। मिस्टर सिंघानिया, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अब एक ना एक दिन तो श्याम ने कोई सच्चाई का पता चलना ही था। अगर आज उसे मैं ना बताती तो कल शायद मैं खुद उसे बता देता। अब हमें तुम्हारी बुरी नीयत का अंदाजा हो गया पूजा। तो क्या आज से पहले आपको मेरी नियत का अंदाजा नहीं था? तुमने जो करना था सो कर दिया। अब मेरी बारी है पूजा। मैंने तो सुना मिस्टर सिंघानिया, पर शायद आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा, या फिर आपने बिना पढ़े ही उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। मिस्टर सिंघानिया, श्यामली और विक्रम की एंगेजमेंट की जल्दी में यू मेड अ बिग मिस्टेक। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 2 पर क्लॉज नंबर 6B के मुताबिक आप मुझे इस चेयर से या फिर इस कंपनी से नहीं हटा सकते। और हाँ, अगर मैं चाहूं अपनी मर्जी से तो इस चेयर को या इस कंपनी को छोड़कर जा सकती हूं, लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और हाँ मिस्टर सिंघानी, ऑफिस रिकॉर्ड से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी निकालकर उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शामली, तू आ गई। मैं कब से तेरा मैंने फैसला कर लिया है। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बचाने की खातिर, उसके अच्छे भविष्य के लिए मैं विक्रम से शादी करने के लिए तैयार हूं।
यानी कि विक्रम से मिलके उससे बात करके तुझे तसल्ली हो गई, तेरी सारी शंका मिट गई। हाँ दीदी, न सिर्फ सारी शंकाएं मिट गई बल्कि ये विश्वास भी हो गया कि दुनिया में आज भी अच्छाई बाकी है, दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। दीदी, भले ही भगवान ने मेरी जिंदगी से मेरे प्यार को छीन लिया हो, लेकिन मेरी प्यार की निशानी को बचाने के लिए विक्रम जैसे फरिश्ते को भेज दिया मेरी जिंदगी में। शामली, शामली, तेरे इस फैसले से मेरे दिल को कितनी तसल्ली पहुंची है, इसका तू अंदाजा नहीं लगा सकती। विक्रम तेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आया है, वरना न जाने तेरा क्या होता। अब भगवान से बस यही प्रार्थना है कि आज तेरे दिल में जो विक्रम के लिए राय बनी है वो कभी गलत ना हो। विक्रम और सिंघानिया साहब बहुत अच्छे लोग हैं दीदी, और आज मुझे ये भी पता चल गया है कि विक्रम की शादी क्यों टूटी। वो लड़की गलत थी दीदी, विक्रम ने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, और विक्रम जैसा देवता समान इंसान किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। तो उसके सामने आएगी तो उसकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरूंगा मैं, कैसे इंसाफ कर पाऊंगा उसके साथ, उसे वो खुशियां कैसे दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है। हेलो, व्हाट? सानिया को अरेस्ट कर लिया? देखिए, मैं उनका भाई विक्रम सिंघानिया बोल रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। एंड प्लीज मेक श्योर उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट सिंघानिया की बेटी है। थैंक यू। शामली, अपने आप को तकदीर के हवाले छोड़कर विक्रम के साथ शादी कर ले। तेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बचाने के लिए है। तेरे पेट में पलने वाला तेरा ये बच्चा, जिसे तो सिर्फ विक्रम के साथ शादी करके ही बचा सकती है। हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में लाने के लिए मैं विक्रम से शादी करने जा रही हूँ सिद्धांत, वरना मैं तो सारी जिंदगी अकेली तुम्हारी याद में काट देती। मुझे विश्वास है कि तुम भी इसी वक्त यही चाह रहे हो कि हमारे प्यार की निशानी जिंदा रहे। विक्रम उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। सिद्धांत, तुम मेरे इस फैसले से नाराज तो नहीं हो ना? विक्रम, कहां से आ रहे हैं आप लोग? विक्रम, तुम सानिया की गलतियों को बढ़ावा देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बड़े भाई होने के नाते इसकी गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय सही क्या है, गलत क्या है, पहले ये सिखा इसे। एक्सक्यूज मी, सही क्या है और गलत क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सही क्या और गलत क्या है अगर तुम जानती तो इस वक्त तुम्हारे भाई को तुम्हें पुलिस स्टेशन से छुड़ाने की नौबत नहीं आती। सरे आम तुम हमारी इज्जत नीलाम नहीं करती, बार बार हमें शर्मिंदा नहीं करती। डैड, मैंने सानिया को बहुत समझाया, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आइंदा ऐसी गलती होगी तो तुम हो ना, उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। एंड रिमेंबर वन थिंग सानिया, तुम कहां जाती हो, किससे मिलती हो, क्या करती हो, इसकी खबर रहती है हमें। हर बार तुम गलती करोगी और हर बार तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद के लिए आएगा। दिस विल नेवर हैपन, नेवर। डैड, बस कीजिए,
मैं मानता हूं कि सान्या ने गलती की है, लेकिन वो अपनी गलती रियलाइज कर रही है ना। तो इससे कहो कि मुझसे माफी मांगे, सॉरी कहे मुझे। क्यों मांगू मैं आपसे माफी? क्यों कहूं मैं आपको सॉरी? कौन सा बड़ा नुकसान किया है मैंने आपका? नुकसान? तुमने हम दोनों का नुकसान किया है, इसका एहसास है तुम्हें? इस शहर में हमारी इज्जत है, हमारा नाम है, यहां लोग हमें जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तुम हमारी बेटी हो। तो फॉर गॉड सेक प्लीज बिहेव योरसेल्फ। और दोबारा अच्छी तरह ये बात समझ लो कि हर बार हमारी नजर तुम पर है। यानी आप मेरी जासूसी करवाते हैं? मैं नहीं मानती, मगर आप खुद को मेरा फादर कहते हैं। What kind of a father are you? जो इंसान अपने बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करता, हर पल उन पर नजर रखता है, वो इंसान फादर कहलाने के लायक नहीं है। Shut up! And don't teach me! सॉरी कहने के बजाय जुबान लड़ा रही हो तुम। हद होती है बदतमीजी की। सानिया, सॉरी कहो और अपने कमरे में जाओ। No, he doesn't know how to handle children. सानिया! चिल्लाइए मत। I am not a kid. सान्या, बहस मत करो। सॉरी कहो और अपने कमरे में जाओ। सॉरी भैया, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। और आप मेरी जासूसी करवाना बंद कीजिए, वरना एक दिन मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। गुड नाइट मिस्टर सिंघानिया। वो ऐसी ही है डैड। मुझे भी बुरा लगता है जब वो आपके साथ मिसबिहेव करती है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा वो आपसे मिसबिहेव ना करे। आई अपोलोजाइज ऑन हर बिहाफ। सानिया नाश्ते के लिए नहीं आई? डैडी जी अब तक सो रही है। अब लगता है अब मुझे ही सानिया की आदतें बदलनी होगी। बेहतर होगा। विक्रम बेटे, आज वो क्लासिक एक्सपोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट के साथ हमारी मीटिंग है। हमारे लीगल एडवाइजर ने उनकी फाइनल एग्रीमेंट की ड्राफ्ट हमें भेज दी है। मीटिंग से पहले वो ड्राफ्ट एक बार पढ़ लेना। जी डैड। रवि और विक्रम की शादी सर पर है, बहुत सारी तैयारी करनी बाकी है, लेकिन देखिए ना, आपके पास तो वक्त ही नहीं है ना। जीजा जी बिजी रहते हैं। तुम रवि की शादी की चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा होगा, कुछ काम तो करोगे, बिजी रहोगे। जीजा जी, हम तो आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप ही हमें कभी कोई जिम्मेदारी देते ही नहीं। डैड, मैंने फैसला किया कि मैं एक रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहता हूँ। मुझे कोई हल्ला या हंगामा नहीं चाहिए। और मेरे रवि की शादी? तुम चाहती हो ना कि दोनों शादियां एक साथ हों? जी। तो रवि की शादी भी सादगी से होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डैडी जी। अरे वाह, प्रॉब्लम कैसे नहीं है? शादी तो धूमधाम से ही होगी। मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। अगर आपको अपने अरमान पूरे करने हैं तो रवि की शादी किसी और दिन करवा लीजिए। मैं रजिस्टर्ड मैरिज ही करूंगा। तुम्हें जो करना है सो करो। तुम्हारी तरह ये मेरे रवि की दूसरी नहीं, पहली शादी है। तुम्हारा क्या है? तुमने तो अपने सारे अरमान पहली शादी में पूरे कर लिया ना। शारदा, जरूरत से ज्यादा बात मत किया करो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये तो मेरे रवि के साथ नाइंसाफी हो रही है। डैड, जो बात मैंने आपसे कही उसे याद रखिए। जो देखो हम पर सिर्फ हुक्म चलाता है। हमारी खुशी, हमारी मर्जी की तो किसी को परवाह ही नहीं। हमें तो ऐसा फैसला सुना दिया जाता है जैसे हम इस घर के नौकर हो। बिना बात का पतंगड़ मत बनाया करो शारदा। विक्रम की प्रॉब्लम समझने की कोशिश किया करो। उल्टी सीधी बात मत किया करो उसके साथ। मैं उल्टी सीधी बातें करती हूँ?
आपको सिर्फ विक्रम की फिक्र है, मेरे बेटे रवि की नहीं। That's enough, shut up! विक्रम की शादी होगी तो रजिस्टर्ड मैरिज ही होगी एंड दैट इज फाइनल। उसके 2-3 हफ्ते बाद अगर रवि के लिए कोई डेट मिलती है तो हम शादी करेंगे उसकी। नहीं, रवि की शादी भी उसी दिन होगी। आप शादी टालने की बेकार कोशिशें मत कीजिए। हम चाहें तो रवि की शादी 2-3 दिन क्या 2-3 साल के लिए टाल सकते हैं। तुमको अपने अरमान पूरे करने हैं ना, धूमधाम से शादी करनी है ना, तो यही एक रास्ता है। विक्रम की शादी टल नहीं सकती और इतने कम समय में हम धूमधाम से शादी नहीं कर सकते रवि की। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, रवि की शादी करनी है या नहीं। श्यामली के पास्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हुए भी विक्रम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है। आखिर ऐसा है क्या उस लड़की में जो मुझ में नहीं है? विक्रम भले ही दूसरी शादी श्यामली से करे या किसी और से, लेकिन मैं उसकी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगी। इसमें जरूर सांप की कोई चाल है। उन्होंने जानबूझकर रवि की शादी विक्रम की शादी से 1 हफ्ता आगे कर दी। पता नहीं साहब ने क्या सोच रखा है। उनके मन में कब क्या चल रहा होता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन छोटे, जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। अब हमें ही कुछ करना होगा, सोचना होगा कि ऐसा क्या किया जाए कि साहब रवि की शादी विक्रम के साथ एक ही दिन एक साथ करने पे मजबूर हो जाए। ना हमारी मानो तो अपने दिमाग को आराम दो, ना कुछ सोचो और ना कुछ करो, बल्कि जो हो रहा है उसको होने दो। मतलब ये है बहना कि अगर इस बात को लेकर तुमने कोई भी बखेड़ा खड़ा किया तो हो सकता है तुम्हारे साहब जीजा जी उखड़ जाएं और कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है गुस्से में आकर रवि की शादी करवाने से इनकार कर दे। इसलिए पंगा मत लो पंगा। अरे विक्रम की शादी के 1 हफ्ते बाद ही सही रवि की शादी होने दो, तब तक अपने दिमाग को आराम दो। हमने रजिस्टर्ड मैरिज करवाने का फैसला किया है। श्यामली की हालत देखते हुए यही बेहतर होगा। जी बिल्कुल सही फैसला किया है सर आपने। शादी अगले हफ्ते है। जैसा आपका है सर वैसे आपका यह एहसान हम इस जिंदगी में तो नहीं उतार पाएंगे। वे श्यामली की ज्वेलरी, साड़ियां वगैरह खरीद लीजिएगा इससे, उसकी पसंद से। जी सर। ऐसा सर, अब इंसान नहीं देवता हो देवता। सर अगर आपकी जगह पे और कोई होता तो ये रिश्ता। शादी हमारे घर पे होगी और बहुत ही सादगी से होगी। जी सर। नमस्ते। नमस्ते। चाय। जी सुनिए, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। रवि की शादी की शॉपिंग करनी है ना, तो रवि की शादी के लिए वक्त है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे तुमसे शारदा। सर मैं अभी चलता हूँ। मिस्टर शर्मा, चाय खत्म कीजिए। आपसे 1-2 जरूरी बातें और करनी। जी सर।
तेरे जीजू सिंघानिया साहब को मिलने गए थे। तेरी इस हालत की वजह से उन्होंने शादी जल्दी करने का फैसला किया है और उन्होंने ये भी तय किया है कि शादी रजिस्टर मैरिज होगी, बिना किसी शोर शराबे के। कितना ख्याल है उन लोगों को तेरा। सच में बहुत अच्छे लोग हैं वो। आज से ठीक 7 दिन बाद तू हमारे लिए पराई हो जाएगी और ये घर तेरे लिए पराया हो जाएगा। रे तनु मम्मी जी, विक्रम भैया की शादी का पहला इनविटेशन मैं आपको दे रहा हूँ। विक्रम भैया की शादी के कुछ दिन बाद मेरी और कोमल की शादी भी हो जाएगी। कोमल, डैडी जी ने हमारी शादी का डिसीजन ले लिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी शादी की तैयारियां तो मैं अभी से कर रही हूँ। रवि, कब है तुम्हारी विक्रम भैया की शादी? विक्रम भैया की शादी आज से बराबर 6 दिन बाद है कोमल। ये देख छोटे, अच्छा है ना? वाह बहना वाह। विक्रम की शादी को सिर्फ 5 दिन बाकी है, लेकिन मैंने सारी शॉपिंग कर ली, सब कुछ आ गया। मुझे भी दिखाइए मॉम, आप क्या क्या लेकर आई हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। अरे विक्रम बेटा, यहाँ देखो, तुम्हारी शादी का सामान है, देख लो। I'm not interested. इधर क्या हाँ? ये है क्या? शामली की शादी को सिर्फ 3 दिन बचे और मैं ये पहनूंगा? हाँ? नहीं, कभी नहीं, ये मैं नहीं पहनूंगा। मैं अब भी जाके अपने लिए नया सूट लेके आता हूँ, ठीक है? तू बैठ, मैं देखती हूँ। अरे सानिया, तुम? जी मैं शामली भाभी से मिलने आई थी। अरे आओ ना। हाय शामली भाभी। अरे सानिया, हाय भाभी, मैं आपके लिए शगुन की हल्दी लेकर आई हूँ। अब तो आपके इस घर में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और परसों आपकी शादी है। उसके बाद आप हमारे घर आ जाएंगी। आओ बैठो ना सानिया। नमस्ते। नमस्ते। अरे देख क्या रही हो? इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक, मिठाई का बंदोबस्त करो। जाओ जाओ जाओ। जी नहीं, मैं यहाँ खाने पीने नहीं आई हूँ, बल्कि भाभी को हल्दी लगाने आई हूँ। अच्छा, आओ आओ। अरे भाभी, आप बैठिए ना। अरे आप क्यों खड़ी हैं? आप भी हल्दी लगाइए।
मैं देखता हूँ।